स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए ब्लॉक ऑफ मास एम लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक ब्लॉक है जिसका मास एम लेना है, और वो जो ब्लॉक है वो एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है। इज एक्टेड अपॉन बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स पी। अब हम लोग उस पर एक फोर्स पी लगाएंगे। जैसे अगर मान लो कि इस तरह से एक ब्लॉक है, तो इस पे फोर्स पी ऐसे लगाना है आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक फोर्स और लगाना पड़ेगा जिसका नाम है क्यू, और वो थीटा एंगल बनाएगा। वर्टिकल जो डायरेक्शन होगा, इस तरफ जो डायरेक्शन है, इसके साथ वो जो क्यू फोर्स है वो आपका थीटा एंगल, ऐसे थीटा एंगल यहाँ पे बनाएगा। तो इसका डायग्राम हम लोग समझेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि ब्लॉक विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो ब्लॉक है इसका मोशन नहीं होना चाहिए। इस पर लगने वाला जितना भी नेट फोर्स है उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। इफ मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड सरफेस इज, तो उसके लिए म्यू का वैल्यू यहाँ पर निकाल के बताना है। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसका वैल्यू यहाँ निकाल के बताना है। तो इसको बनाने के लिए पहले एक सरफेस बना लो यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये एक सरफेस है और इसके ऊपर में हम एक ब्लॉक रख देते हैं। ठीक। अब इस पर एक फोर्स लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक फोर्स जो लगाना है यहाँ पर वो आपका ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है इससे थीटा एंगल पे दूसरा फोर्स होगा जिसका नाम होगा क्यू। इस वाले का नाम होगा पी। ठीक है। तो देखो, दो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, पी आगे लग रहा है, क्यू भी कुछ आगे की तरफ ही है। तो ये दोनों फोर्स मिल करके चाहेगा कि जो ब्लॉक है उसको आगे पुश करे, मतलब आगे ले जाए। बट यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो ऐसा नहीं चाहता है। फ्रिक्शन इनके मोशन को रोकने का प्रयास करेगा। यहाँ पे इस तरह से फ्रिक्शन लगेगा, और ये फ्रिक्शन चाहेगा कि जो भी इनका मोशन है वो हम लोग होने नहीं दें। ठीक है। तो अगर इन दोनों का जो फोर्स है इक्वल हो जाता है, तो टोटल जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर जो Q है उसका कंपोनेंट यहाँ ब्रेक करना जरूरी है, तभी ऐसा हम कर पाएंगे। तो Q का कंपोनेंट एक इस तरफ ब्रेक करो, और एक वर्टिकल में इस तरफ ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे? इस तरफ आएगा Q cos थीटा, और इधर आएगा Q sin थीटा। एक फोर्स और है जो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इसका वेट, और यहाँ से नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और वेट जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड लगता है। तो इतना फोर्स है जो हम लोग सारा यहाँ पर दिखा चुके हैं। अब आप यहाँ पर चाहे तो इस क्यू को, ये जो क्यू है इसको यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि उसी को ब्रेक करके हम लोग क्यू साइन थीटा और क्यू कॉस थीटा लिख दिए हैं, तो उसको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। अब हम क्या करेंगे कि इस तरफ का फोर्स इसके बराबर करेंगे, ताकि टोटल इफेक्ट क्या हो, टोटल फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और एक इधर का जो फोर्स है उसको इसके बराबर करेंगे, ताकि ऊपर नीचे का भी जो टोटल फोर्स है वो जीरो हो जाए। इस तरह से हम कह पाएंगे कि जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में होगा, नेट फोर्स उस ब्लॉक पे जीरो होगा। उसके बाद हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो देखो, इधर का फोर्स क्या है? P प्लस क्यू साइन थीटा, और ये किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन के। ठीक है। और ऊपर का फोर्स क्या है? N प्लस क्यू कॉस थीटा, और नीचे का फोर्स क्या है? mg। अब देखो, तुमको याद होगा कि जब फ्रिक्शन हम पढ़ा रहे थे तो उसमें तुमको बताए थे कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो म्यू एन रखा जाएगा, इक्वल टू कितना है? P प्लस क्यू साइन थीटा। तो अगर तुमको म्यू चाहिए
तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई एन। एन इधर नीचे आ गया। अब एन का वैल्यू देखो यहाँ से इजिली पाया जा सकता है, एन इक्वल टू एम जी माइनस क्यू कॉस थीटा। तो फाइनली हमको यहाँ पर म्यू का वैल्यू, फाइनल वैल्यू मिल जाएगा पी प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन एन। एन कितना है तो एम जी माइनस क्यू कॉस थीटा। ये हो गया आपका म्यू का वैल्यू। और इसके हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हमको सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप आप ये मेथड समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।